धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी ई रिक्शा चालक संचालन समिति ने अब सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देने का मन बना लिया है, जिसे लेकर एक प्रेसवार्ता गुरुवार को पापड़ी चौराहा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि संस्था का उद्देश्य धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ साथ समिति से जुड़े पदाधिकारियों के हितों को भी ध्यान रखना है, जिसे देखते हुए समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें आर्थिक स्थिति से कमजोर सदस्य की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये का घरेलू सामान, आकस्मिक सड़क दुर्घटना में पुलिस रिपोर्ट के आधार समुचित आर्थिक मदद, ओला कैब की तर्ज पर ई रिक्शा ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु ऑनलाइन ई रिक्शा बुक कर अपनी दर्शन यात्रा आसानी से कर सके। इसके अलावा समय समय पर धार्मिक नगरी के प्रमुख मंदिरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाए जाना आदि भी शामिल है। इस दौरान ठाकुर अजीत सिंह, अनु शर्मा, योगेश सिंह, ठाकुर रविंद्र सिंह, अजय चौधरी, गौरव शर्मा, पिंटू दिवाकर आदि मौजूद रहे। जी बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई किस जी, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो मैं सभी अपने जो हमारे ई रिक्शा चालक समिति के स्थायी सदस्य हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, जिनमें पहला प्रस्ताव ये है कि जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारा रिक्शा चालक है उसकी बेटी की शादी में हम 51,000 रुपये तक का उसके शादी में हम खर्च करेंगे, या तो वो किसी सामान के तहत हो या किसी अन्य खर्चे में हम 51,000 रुपये तक का उसके लिए हम सहायता प्रदान करेंगे ई रिक्शा चालक समिति की ओर से। दूसरा प्रावधान ये है हमारा कि कोई भी हमारा रिक्शा चालक जो आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है उसके पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हम उसकी सहायता करेंगे पूरी तरह से, जो भी उचित तरीक़ा से जो भी सहायता होगी हम उसकी सहायता करेंगे। तीसरा एक पॉइंट ये भी है कि हम अपने सभी ई रिक्शा चालक समिति के जो सदस्य हैं उनको ओला यूबर की तरह ऑनलाइन बुकिंग प्रावधान कराएंगे कि आप कोई भी श्रद्धालु आता है और अपने होटल में बैठ के ही वो बुकिंग करे तो हमारे रिक्शा चालक के पास वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वो वहां से एक्सेप्ट करके उसको लेने जाएगा और वहीं ड्रॉप करने जाएगा। तो ये हम सुविधा चलाएंगे, वो सिर्फ अपने ई रिक्शा चालक समिति के स्थायी सदस्यों के लिए ही है। तो ये हमारा ये अभी 3 पॉइंट है, बाकी पॉइंट अभी और भी हैं तो हमारे गोस्वामी जी उनको डिक्लेयर करेंगे अभी आपको। हमारा एक तो आपके माध्यम से सभी को एक कहना है कि सभी से निवेदन भी है कि बाहरी ई रिक्शा यहाँ पर वृंदावन में न आए, क्योंकि उनके आने से यातायात अवरुद्ध होता है। दूसरा, देखिए ये जो वृंदावन धाम है ये एक ऐसा धाम है, ब्रजवासियों का धाम है, तो यहाँ पर हमारा यातायात के अवरुद्ध यहाँ पर कार्यक्रम भी चलाया जाएगा समय समय पर, ताकि ई रिक्शा वाले जो बाहरी हैं अवैध रूप से चलाते हैं वो न चलाएं। दूसरा, यदि कोई वृंदावन का निवासी ई रिक्शा से वंचित है और वो चलाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको ई रिक्शा का प्रावधान पूर्ण रूप से दिया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है।